स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ शालू सिंह। दुनिया की दो ताकतवर शख्सियत के बीच ब्रेकअप हो चुका है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपको इस पूरे डिस्कशन में, इस वीडियो में सुनने के लिए मिलेगा और समझने के लिए मिलेगा। मेरे साथ मेरे सीनियर, मेरे सहयोगी शैलेंद्र जी मौजूद हैं। हम लोग आज डिस्कशन करेंगे डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच जो कभी दोस्ती थी। 30 मई तक वो लोग एक साथ एक मंच पर थे, एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे। वहीं अब उन दोनों के बीच जो है झगड़ा हो चुका है, ब्रेकअप हो चुका है और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वहीं इन सब के बीच रूस भी कूद पड़ा है। क्या है पूरी खबर, हम आपको उसमें बताएंगे। शैलेंद्र जी, जो दोस्त थे कल तक, एलन मस्क ने किसी से छुपा हुआ नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप के जो चुनावी अभियान था उसमें पानी की तरह पैसे बहाए और आज ये दुश्मनी हो गई। देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे तो उसमें एलन मस्क ने तकरीबन 2200 करोड़ रुपए के आसपास उन्होंने खर्च किए थे, जो बहुत बड़ी रकम है और उसका फ़ायदा भी डोनाल्ड ट्रंप को मिला। एलन मस्क कह रहे हैं कि अगर वो नहीं होते तो डोनाल्ड ट्रंप चुनाव नहीं जीतते। मस्क ही ऐसा नहीं कह रहे हैं, कई और भी बहुत सारे लोग हैं अमेरिका में जो ये मानते हैं कि एलन मस्क के आने से डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में थोड़ा सा माहौल बनना शुरू हुआ। माहौल जो था वो और आगे बढ़ा उसमें, और उन्होंने जो फंडिंग की उसका बड़ा असर हुआ। तो उम्मीद की जा रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क में जब सरकार बनी तो उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट भी उनको दिया, जिसमें सरकारी खर्चों को कम करने की जिम्मेदारी दी गई उन एलन मस्क को। तो माना गया इसलिए कि ये दोनों मिल करके जो इन्होंने एक नारा दिया था अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाने का, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो ये उम्मीद थी कि उस राह पे बहुत तेजी में चलेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के काम करने का अपना तरीका है। डोनाल्ड ट्रंप उस तरह की शख्सियत है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं आज की तारीख में। अमेरिका के राष्ट्रपति है, दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति हैं, इसलिए वो सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं। यही बात लागू होती है अपने क्षेत्र में एलन मस्क के साथ। एलन मस्क बिजनेस की दुनिया के बेताज बादशाह हैं, दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन है वो, ठीक है, एलन मस्क। और अपने बहुत ही क्रांतिकारी विचारों के लिए, और विचारों के लिए नहीं, उन विचारों को मूर्त रूप देने के लिए भी जाने जाते हैं। वो बहुत जुनून के साथ काम करते हैं। शुरू में ऐसा लगा कि बहुत अच्छा चल रहा है, फिर बाद में, लेकिन बाद में थोड़ा हितों का टकराव होने लगा। डोनाल्ड ट्रंप ने एक्चुअली एक बिल लाए हैं, ब्यूटीफुल बिल जिसमें कह रहे हैं उसमें टैक्स छूट वगैरह की बात है, कई तरह की बातें हैं। अब यहाँ से टकराव कहा जा रहा है कि शुरू हुआ थोड़ा सा, चूंकि सरकारी खर्चों को कम करने के लिए, उसमें कटौती करने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया जिसको एलन मस्क लीड कर रहे थे। अब एलन मस्क का कहना है कि ये जो बिल लाए हैं, ये वो उनका कहना है कि बिग और ब्यूटीफुल दोनों साथ नहीं हो सकता हो। उनका ये कहना है कि इससे अमेरिका की इकोनॉमी और नीचे जाएगी और कर्ज जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अमेरिका का पहले ही से कर्ज में बहुत ज़्यादा डूबा हुआ है। तो इसको लेकर के टकराव शुरू हुआ, बयानबाजी शुरू हुई। तो पहले एलन मस्क ने डिपार्टमेंट छोड़ा और फिर बयानबाजी इतनी तल्खी में बदल गई कि बड़े व्यक्तिगत किस्म के आरोप दोनों एक दूसरे पर लगाना शुरू कर दिए। हमने देखा कि 30 मई तक दोनों साथ नजर आ रहे थे। उसके बाद कुछ ही हफ्तों में ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों के बीच इतनी ज्यादा, वो लोग एक एप्स्टीन फाइल का भी जिक्र कर रहे हैं, जो मतलब व्यक्तिगत एक तरह से आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। वहीं अब रूस भी बोल रहा है कि मस्क को अगर शरणार्थी हम बनाएंगे, अगर वो आना चाहते हैं तो रूस, हम उनको रूस में रखने के लिए तैयार हैं, अगर अमेरिका में वो नहीं रहना चाहे तो रूस का इसमें क्या फायदा होता हुआ दिख रहा है? नहीं, देखिए, मैं अभी बात हमने की ना कि एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी हैं और वो सिर्फ टेस्ला अपने ईवीएम्स के लिए नहीं जाने जाते, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के लिए नहीं जाने जाते हैं, समझे। टेस्ला दुनिया के सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाली कार है। और उसके अलावा वो जो नासा का जो क्या कहते हैं स्पेस शटल होता है, स्टारलिंक वो लोग शुरू कर रहे थे, हाँ, स्पेस एक्स जो उनकी कंपनी है वो अंतरिक्ष यान बनाती है नासा के लिए उनकी। अब सोचिए, ये इतनी बड़ी कंपनी है। उसके अलावा ट्विटर जो पहले था, अब एक्स है, वो उसके मालिक है। और भी कुछ कारोबार हैं उनके। तो एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी है। अब एलन मस्क अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि वो अपने को अपना कारोबार शिफ्ट करने के बाद अगर सोचते हैं तो हर देश चाहेगा कि उतना बड़ा कारोबारी हमारे यहाँ आ जाए उसके इकोनॉमी पर।
दूसरी चीज ये है कि एक अभी जो जिस तरह की जियो पॉलिटिक्स चल रही है, तो रूस के प्रधानमंत्री माफ कीजिएगा, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से किसी ने पूछा तो उन्होंने कह दिया कि भाई अगर वो आना चाहे तो कोई परेशानी नहीं है रूस में। बिल्कुल। तो ये एक किस्म का पॉलिटिकल बयान है, ये एक किस्म का पॉलिटिकल बयान है और इसको इसी रूप में लेना चाहिए। एलन मस्क ऐसा मुझे नहीं दूर दूर तक दिखता कि इतनी जल्दी अपना कारोबार समेट के अमेरिका छोड़ के चले जाएंगे। एक और चीज है जो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रही है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद एलन मस्क जो है एक नई पार्टी बना सकते हैं, क्योंकि जो है ट्विटर, जो एक्स जो उनकी ही कंपनी है, पहले ट्विटर था, तो उसमें जो है उन्होंने एक पोस्ट किया कि सर्वे कराया, 80% लोगों ने बोला कि हाँ अमेरिका को एक नई पार्टी की जरूरत है। फिर एक लोगों ने सुझाव दिया कि अमेरिकन पार्टी का नाम जो है आप इस पार्टी का रख सकते हैं, तो उसको जो है मस्क ने रिट्वीट किया कि हाँ अमेरिकन पार्टी एक अच्छा नाम है और अमेरिका के लिए ये बिल्कुल उपयुक्त होगा। तो क्या लग रहा है, क्या मस्क एक नई पार्टी बनाएंगे? क्योंकि अभी तक ऑफिशियल जानकारी इसके बारे में कुछ भी नहीं आई है। नहीं, उन्होंने बस जस्ट एक ओपिनियन पोल किया था, उन्होंने उसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया, लाखों की तादाद में लोगों ने सपोर्ट किया उनके इस आइडिया को कि हाँ अब समय आ गया है। उन्होंने पूछा था कि क्या समय आ गया है कि अमेरिका को एक तीसरी पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है। अमेरिका में देखिए 2 दलीय व्यवस्था है, डेमोक्रेट्स हैं और रिपब्लिकन्स हैं। तो उनका ये कहना था कि क्या ये समय आ गया है कि अब तीसरी पार्टी, तीसरे दल की भी अब के बारे में सोचा जाए। तो उसमें लाखों की संख्या में लोगों ने उसमें अपना ओपिनियन दिया और उसमें सबसे 80% लोगों ने इसके पक्ष में दिया। दरअसल क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप को जितनी बड़ी विक्ट्री मिली राष्ट्रपति चुनाव में, आज उस लोकप्रियता को कायम नहीं रख पाए हैं। आज डोनाल्ड ट्रंप, अब देखिए हितों के टकराव का ये मामला है और इससे नुकसान दोनों को है, बिल्कुल दोनों को नुकसान है। लेकिन क्योंकि बिजनेसमैन है एलन मस्क और वो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उनके पास बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हैं उनके पास, तो एलन मस्क को ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है। नुकसान उनको हो भी रहा है, इससे उनके शेयर्स बहुत डाउन हो गए हैं। एक दिन में तो मतलब अरबों रुपए, उनके 33 अरब के आसपास रुपए बताया जा रहा है कि डाउन हो गए। तो उनको नुकसान तो होगा, लेकिन वो इतने बड़े कारोबारी हैं कि इस तरह के अप्स एंड डाउन्स चलते हैं और उसको कैसे उसको मैनेज किया जाए वो लोग जानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के साथ चुनौती ये है कि उनकी छवि दागदार हो रही है। आपने एक फाइल का नाम लिया, एप्स्टीन फाइल, वो एक बड़ा विवादास्पद मामला है जिसमें वो नाबालिग बच्चियों के यौन शोषण से जुड़ा मामला है और वो बड़े बिजनेसमैन थे, बड़ी संदेहास्पद थे और दोनों करीबी रहे हैं ट्रंप और हाँ, तो उनके साथ इनके मतलब कि अच्छे रिश्ते रहे थे उस समय। तो कहा जा रहा है कि उस समय इन्होंने बड़ा एलन मस्क ने कह दिया कि उस फाइल में डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम है और उसकी वजह से उस पार्ट को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है उसको। तो ये छवि को बड़ा दागदार बनाने वाला मामला है। तो राजनीतिक नुकसान डोनाल्ड ट्रंप को भी होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर ये टकराव रुकता नहीं है और ये इसी तरह से बढ़ता रहा तो एलन मस्क के लिए ज्यादा चुनौती है। बिल्कुल, मेरा यही सवाल था कि आपको क्या लग रहा है ऐसी परिस्थिति को देखते हुए कि क्या डोनाल्ड ट्रंप और मस्क जो है फिर से दोस्त बन जाएंगे या फिर अपने आप या दुश्मनी और लंबी खींचेगी? देखिए, अब क्या है कि ऐसी जो खबर आ रही है, रिपब्लिकन पार्टी में ही एक तबका है जो बहुत सक्रिय हो गया है कि भाई दोनों के इस टकराव को खत्म किया जाए। तो बहुत सारे नेता पार्टी के अंदर हैं जो इस चीज़ में बहुत सक्रिय हो गए हैं। वैसे देखिए, अमेरिका एक ऐसा देश है जहां मतलब इस तरह की चीज़ें कोई नई बात नहीं है, वहाँ लोग खुल के बात करते हैं और राष्ट्रपति के अगेंस्ट में भी इस तरह के कैंपेन्स चलते हैं। वहाँ पे बहुत लोग चलाते हैं, टकराव की बातें सामने आती है सत्ता से। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। तो इसीलिए एलन मस्क के मामले में भी माना जा रहा है कि ठीक है ये सब चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मैनेजेबल नहीं है। और जो ज़्यादा संख्या जो अमेरिकन लोगों की है वो मानते हैं कि थोड़े समय के बाद ये सेटल हो जाएगी ये चीज़ें, चूँकि थोड़ा ओपन सोसाइटी मानते हैं वो अपने आप को, है भी उस मामले में। दूसरी चीज़ है कि मस्क का जितने बड़े कारोबारी हैं, तो जब कोई बहुत बड़ा कारोबारी अगर डैमेज होता है तो उसका असर इकोनॉमी पर भी पड़ता है। उसका असर सिर्फ इसलिए नहीं पड़ता है कि उसका कारोबार बैठता है, बल्कि उसके लिए बिजनेस कम्युनिटी में जो एक मैसेजिंग होती है वो भी बड़ा प्रभाव डालती है नकारात्मक रूप से।
तो इसलिए कोई भी सरकार नहीं चाहती कि उसके यहाँ का कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, बहुत बड़ा कारोबारी है, तो वो उसको तबाह कर दिया जाए। तो इसलिए माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये बढ़ेगा नहीं, बल्कि ये थोड़ा शांति की तरफ बात आएगी। दोनों दोस्त ना बन सके, लेकिन एक पॉइंट आएगा जहाँ पे दुश्मनी भी हाँ, नहीं जिसमें रहेगी। दुश्मनी आगे ना बढ़ाई जाए। तो क्योंकि अब मामला व्यक्तिगत जा रहा हाँ, है। ये व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप तक पहुंच गया है, तो इससे एलन मस्क को तो मॉनेटरी नुकसान है, मैंने बिल्कुल। उनको, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए उनके छवि को बहुत नुकसान आ रहा है, उनके पॉलिटिक्स को नुकसान हो रहा है इससे। तो यही सेम सवाल हम दर्शकों से भी पूछेंगे, आपको क्या लग रहा है कि क्या ये दुश्मनी जो है दोस्ती में बदल जाएगी या फिर ये दुश्मनी और लंबी खींचेगी? आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और बाकी कैसे और खबरों के लिए देखते रहिए हमारा ये प्लेटफॉर्म।